सो लेट्स स्टार्ट विद आवर अपेंडिकुलर स्केलेटन। दिस इज द लास्ट पार्ट, है ना, इसके बाद तो कोई पार्ट नहीं। अब ये अपेंडिकुलर स्केलेटन में बहुत अच्छे से करना है, जैसे हमने कल एक्सियल स्केलेटन करा था। क्या क्या था हमारे एक्सियल स्केलेटन में? सबसे पहले आ जाता है हमारा स्कल, देन देयर इज आवर स्टर्नम, फिर आ जाते हैं हमारे रिब्स और पीछे हमारा वर्टेब्रल कॉलम। दीज ऑल आर एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल मतलब ये सेंटर मिड लाइन में आ जाते हैं, मेन एक्सिस में आ जाते हैं। अब इसके अंदर हमने क्या करा था कि जो हमारा स्कल है उसमें दो चीजें आ जाती हैं, हमारा क्रेनियम, हमारा फेशियल। क्रेनियम हमारे टोटल कितने बोन बने हमारे स्कल के? टोटल 22। क्रेनियम कितने हैं हमारे? 8। कैसे लर्न करा था? फर्स्ट इज फ्रंटल, देन इज 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल, 1 ऑसिपिटल, ऑसिपिटल कंडाइल लगा हुआ है। ई फॉर आइज के नीचे इथामॉइड बोन एंड योर सिफिनॉइड बोन जो अंदर प्रेजेंट है। फेशियल बोन्स कैसे करे थे हमने? सबसे पहले हमने आंख से शुरू करते हुए यहाँ पे 2 लेक्राइमल बोन, ये हमारा जाइगोमेटिक बोन। नोज पे आते हुए हमने क्या क्या बोला था? हमारे यहाँ पे 2 इंफीरियर कोंका, 1 हमारा वुमर है। इसके अलावा एक और नोज का बोन मैंने कल करवाया था, वो आप बताएंगे। 2 मैग्जिला, मैग्जिला मतलब अपर जो, 2 मैग्जिला ऐसे जुड़ते हैं तब हमारा अपर जॉ बनता है। लोअर मैंडिबल सिर्फ 1 है, 2 हमारे पैलेंटाइन बोन्स। तो ये हमारे टोटल क्या थे? फेशियल बोन्स। एक जो नोज वाला बोन मैंने छोड़ा है वो लोग आप बताएंगे, ठीक। फिर आ जाते हैं, हमने क्या पढ़ा था? स्कल का सब खत्म, देन इज स्टर्नम, रिब्स, वर्टेब्रल कॉलम। वर्टेब्रल कॉलम कितने हैं? 26, 7 सर्वाइकल, 12 थोरैसिक। क्यों 12 थोरैसिक है? क्योंकि 12 रिब्स में जुड़ना होता है ना। मैम क्या सवाल करती हो, क्या हो जाता है आपको? हाँ ठीक। एक हमारा आगे बढ़ा हुआ स्टर्नम। स्टर्नम के लिए हमने बताया था ये कौन सा बोन है? इट इज अ फ्लैट बोन प्रेजेंट इन द मिड लाइन। यहां तक बात बिल्कुल क्लियर, सब बहुत अच्छे से समझ आ गया। अब हम आ जाते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर क्या है? अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे आ जाते हैं बोन ऑफ लिम्स एंड गर्डल। लिम्स के नाम पर हमारे पास क्या है? 2 हमारे 4 लिम्स। दिस इज नोन एज अ 4 लिम्ब। दिस इज नोन एज अ 4 लिम्ब। कितने 4 लिम्ब है? किसी के पास 4-5 4 लिम्ब तो नहीं है, फिर तो तुम लोग ही जानो तुम लोग क्या हो, कौन से प्रजाति हो। बट मेरे पास 2 4 लिम्स है। हमारे पास 2 हिंड लिम्स भी हैं, मतलब पैर के नाम पे हिंड लिम्स। तो 2 हमारे हिंड लिम्स, 2 हमारे 4 लिम्स। तो टोटल दीज आर कितने लिम्स हो गए हमारे टोटल 4 लिम्स हो गए। कितने लिम्स हो गए? 4 लिम्स। एक लिम्ब के अंदर 30 बोन्स होते हैं। मैंने क्या बोला मैम नहीं बच्चों लिम्स हमारे क्या होते हैं? 4 लिम्ब और हिंड लिम्स। क्या क्या आ गया हमारा? 4 लिम्ब और हिंड लिम्ब। एक लिम्ब के अंदर 30 बोन होते हैं, एक लिम्ब के अंदर 30 बोन्स होते हैं। वो तो मैं पढ़ा दूंगी कैसे होते हैं। एक लिम्ब के अंदर 30 बोन्स होते हैं। तो टोटल लिम्स हमारे पास कितने हैं? 4। 2 हमारे 4 लिम्स, 2 हमारे हाइंड लिम्स। तो अगर हमारे एक लिम्ब के अंदर 30 बोन हुए तो हमारे 4 लिम्स के अंदर 30 into 4 कितने लिम्स हो, कितने बोन्स होंगे? 120। कितने बोन्स होंगे? 120। तो यहाँ पे 30 बोन्स, 30 बोन्स, 30 बोन्स, 30 बोन्स। टोटल हमारे 30 कितने हो गए? 120 बोन्स। तो अब हम धीरे धीरे सब पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं 4 लिम्स, 4 लिम्स के बोन्स, ठीक है। दिस इज हमारा 4 लिम्ब। तो 4 लिम्स के बोन्स के बारे में हम क्या जानेंगे? सबसे पहले दिस इज 16 नंबर, क्योंकि 2 4 लिम्ब है, एक में 30 एक में 30, टोटल 60। अब इसमें क्या आ जाता है? ये जो बोन मेरा आप देख रहे हो यहां तक, दिस बोन इज नोन एज ह्यूमरस बोन। बोन का नाम क्या है? ह्यूमरस। एक ही होता है, इधर एक है इधर एक है। तो मैं एक 4 लिम्ब के बारे में पढ़ा दूंगी, दूसरा इंटू 2 कर देना। तो दिस इज आर ह्यूमरस बोन। कौन सा बोन है ये? हमारा ह्यूमरस बोन। अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली देख लूं तो तुम खुश होगे ना? तुम बिना बात खुश हो तो तुम पागल हो। तो मैं तुम्हें दिखा देती हूँ डायग्रामेटिकली। दिस इज नोन एज आर ह्यूमरस बोन। कौन सा बोन? ह्यूमरस बोन। कौन सा बोन? ह्यूमरस बोन। अब उसके बाद यहां से लेके यहां तक मेरे पास 2 बोन्स आ जाते हैं। यहाँ पे कितने बोन्स आते हैं? 2 बोन्स। कौन सा? एक ये। जब मैं अपना हाथ ऐसे खोलूं, ऐसे इस तरह खोलूं, तो आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पे मैम 2 बोन्स है। कितनी बोन्स है? 2 बोन्स। कैसे रट्टा मारोगे? जो बाहर वाली साइड बोन है दैट इज नेम्ड एज रेडियस। क्या नेम कहते हैं? तुम सोच रहे कि ये रेडियली बाहर की तरफ प्रेजेंट है, दैट इज नेम्ड एज रेडियस। और अंदर वाली बोन का नाम क्या है? अल्ना। 2 बोन यहाँ पे प्रेजेंट है मैम। बाहर वाली बोन का नाम रेडियस, क्योंकि मैम ये रेडियली प्रेजेंट है ना, रेडियली, तो हमने इसका नाम दे दिया। बाहर वाली बोन का नाम रेडियस, अंदर वाली बोन का नाम अल्ना। सेम इस हैंड में, तो इस हैंड में भी मेरे क्या आ जाएंगे? 2 बोन्स। बाहर वाली बोन का नाम क्या है? रेडियस, और अंदर वाली बोन का नाम क्या है? अल्ना। 2 बोन्स क्या है? रेडियस, अल्ना। ऊपर वाली बोन का नाम क्या है? ह्यूमरस। इधर वाली 2 बोन का नाम क्या है? बाहर वाली का नाम रेडियस, अंदर वाली का नाम अल्ना। मुझे लगता है तुम्हें समझ आता है। यहां तक बात आ गई हमारे ह्यूमरस। 2 बोन्स जहां पे प्रेजेंट है, अंदर वाली का नाम जो तुम्हारे बॉडी के अनसाइड वाली साइड प्रेजेंट है दैट इज नेम्ड एज अल्ना। बाहर वाली बोन का नाम क्या है? रेडियस। इधर भी दिखा दूं
बॉडी के पास जो है वो है अल्ना, बाहर वाली साइड जो है वो है रेडियस। तो तुम ऐसे बता सकते हो जो रेडियली दूर है दैट नेम्ड एज रेडियस, जो पास है दैट इज योर अल्ना। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ आ रही है? शाबाश, समझ क्यों नहीं आई? जैसे इस बंदे ने अपना हाथ खोला हुआ है तो इधर इसकी बॉडी के पास वाला है दैट इज नेम्ड एज अल्ना, ये बाहर वाली बोन का नाम क्या है? रेडियस। क्या क्या बताया? वन ह्यूमरस, दो यहाँ पे बोन्स होते हैं, अंदर वाली का नाम अल्ना, बाहर वाली का नाम रेडियस, तो रेडियस एंड अल्ना। यहाँ पे आ जाते हैं हमारे कुछ बोन्स जिसे हम बोलते हैं रिस्ट बोन। हमारा रिस्ट है ना, ये पे जिसको तुम रिस्ट बोल देते हो, दैट इज द रिस्ट बोन, क्योंकि यहाँ पे हम रिस्ट की वॉच पहनते हैं, रिस्ट वॉच, जो वॉच रिस्ट पे पहनी जाए उसे बोला रिस्ट वॉच। तो यहाँ पे जो हम वॉच पहनते हैं दैट इज अ रिस्ट वॉच। तो ये क्यों पहनते हैं? क्योंकि इस जगह का नाम रिस्ट है, तो यहाँ पे जो बोन्स होंगे उनका नाम भी रिस्ट बोन्स होंगे। एंड द बोन्स आर नेम्ड एज कार्पिल्स। क्या बोलते हैं इसको हम? कार्पिल्स। इसको क्या बोलते हैं? पाम। तो इधर जो बोन्स होंगी तो हम इसे क्या नाम दे देंगे? मेटाकार्पिल। क्या नाम होगा यहाँ वाली बोन्स का नाम? मेटाकार्पिल। क्या क्या पढ़ाया? ह्यूमरस, रेडियस बाहर वाली साइड, अल्ना अंदर वाली साइड, फिर आ जाता है मैम रिस्ट बोन। देन दिस रिस्ट बोन का दूसरा नाम क्या है? कार्पिल। यहाँ पे क्या आ जाएंगे हमारे? मेटाकार्पिल। ये हमारे क्या है? मेटाकार्पिल। क्या है हमारे? मेटाकार्पिल। उसके बाद ये जो आप देख रहे हो दिस इज नेम्ड एज फेलेंजिस। क्या कहते हैं इसको हम? फेलेंजिस। फेलेंजिस आर 14 इन नंबर। कितने फेलेंजिस है? 14। एक हमारे पास ह्यूमरस है, एक रेडियस, एक अल्ना, कार्पिल दैट इज अ रिस्ट बोन। ये कितनी होती है? 8। यहाँ पे क्या सोचना है? यहाँ पे कितने बोन्स है? 8। कितने बोन्स है? 8। अभी आपको जगह कंफ्यूज करेगा किस चीज में, वो मैं बाद में बताऊंगी। दिस इज योर रिस्ट वॉच, रिस्ट बोन, सॉरी वॉच बोल दिया, बोन, जो कि कितने हैं यहाँ पे? कार्पिल हमारे 8। दिस इज योर मेटाकार्पिल। कितना क्या है? मेटाकार्पिल। एक देखो मेटाकार्पिल को गिनो आप, यहाँ पे एक मेटाकार्पिल, यहाँ पे एक मेटाकार्पिल, ये एक बोन, ये एक बोन, ये टोटल मेटाकार्पिल कितने हुए? 5। 5 मेटाकार्पिल गिन सकते हो। यहाँ से एक बोन जा रही है, यहाँ से एक बोन जा रही है, यहाँ से एक बोन जा रही है, ये दिस इज 5 हमारे क्या हो जाएंगे? मेटाकार्पिल। अब आ जाता है फेलेंजिस। फेलेंजिस आर 14 इन नंबर। अब तुम अगर इसे फोल्ड करो तो तुम गिन सकते हो। एक फेलेंज हमारा ये रहा बोन, एक बोन ये, एक बोन ये, 3, 1 2 3। क्या आप देख रहे हो? मैं इसे 3 फोल्ड कर पा रही हूँ, 1 2 3। कितने कितने फेलेंजेस है? 3। इधर भी कितने हो जाएंगे? 3। इधर भी कितने हो जाएंगे? 3। इधर भी कितने हो जाएंगे? 3। दिस 3 इज इक्वल्स टू 12, बट यहाँ पे सिर्फ 2 बोन है जो कि क्या हो जाएंगे? 12 + 2 14। तो टोटल कितने फेलेंजेस हमारे हो जाएंगे? 14। कितने फेलेंजेस? 14। शाबाश शाबाश। ह्यूमरस, बाहर की ओर रेडियस, अंदर की ओर अल्ना, रिस्ट वॉच बोलो, रिस्ट बोन। रिस्ट बोन कितने हैं? 8 8 8 8। फिर हमारे आ जाएंगे यहाँ पे रिस्ट बोन का दूसरा नाम कार्पिल, यहाँ पे मेटाकार्पिल, एंड दीज आर फेलेंजेस। फेलेंजेस आर नंबर कितना है इनका? 14। कितने नंबर है फेलेंजेस का? 14। ह्यूमरस, बाहर की ओर रेडियस, अंदर की ओर अल्ना, कार्पिल, मेटाकार्पिल 5, कार्पिल 8, फेलेंजेस आर 14 एन नंबर। और यहाँ तक तुम्हारे 4 लिम्स खत्म। तुम्हारे यहाँ पे एक रेडियस, एक अल्ना और एक तुम्हारा ह्यूमरस, मतलब ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, और उसके बाद तुम्हारे कार्पिल, रिस्ट बोन कितने हैं? 8। इन सबको मिलाओगे यू आर इक्वल टू 30। तो 30 इधर 30 बोन्स, इधर 30 बोन्स, 30 इज इक्वल्स टू 60। तो टोटल 4 लिम्ब में बोन्स कितने हैं? 60। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल हैंड लिम्स में बोन्स कितने हैं तो आप बोलोगे 60। 60 ऊपर, 60 नीचे, तो 60 60 120। ठीक है, अभी एक बार डायग्राम के थ्रू देख लो, आपको खुशी होगी। दिस इज ह्यूमरस, बाहर वाला रेडियस, अंदर वाला अल्ना। रिस्ट बोन को क्या बोलते हैं? कार्पिल। कार्पिल्स आर 8 इन नंबर, कार्पिल्स आर 8 इन नंबर। फिर आ जाते हैं मेटाकार्पिल। मेटाकार्पिल कितने हैं हमारे? 5। फेलेंजेस आपको अगर नहीं याद है तो गिन लो, ऐसे मोड़ लो, इसको 14 ही होते हैं, और जब भी हम काउंटिंग करते हैं तब भी 14 ही आता है, तो दैट इज 14 इन नंबर। फेलेंजेस कितने हमारे? 14 नंबर। अब आ जाता है हैंडलिम। एक चीज होती है जो 4 लिम्ब और हैंडलिम में कंफ्यूज करती है, वो हम बताएंगे। ठीक, अब सबसे पहले आ जाता है तुम्हारा फीमर। फीमर इज योर थाई बोन, पाट के। दिस इज नोन एज अ थाई बोन। थाई बोन का नाम क्या है? फीमर। फीमर क्या है हमारा? थाई बोन। फीवर में नहीं सोचना, ना किसी को फीवर ही हो जाए फीमर सोच के, नो, इट इज अ थाई बोन। थाई बोन इज नेम्ड एज योर फीमर। दिस इज द लॉन्गेस्ट बोन हमारी बॉडी में। अभी ये सवाल आपसे पूछ सकते हैं, विच ऑफ द बोन इज द लॉन्गेस्ट बोन? तो फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन। सबसे पहला क्या आ जाएगा? फीमर। फीमर क्या है हमारा? लॉन्गेस्ट बोन, और ये से क्या हम क्या बोलते हैं? थाई बोन। क्या बोलते हैं? थाई बोन। अब जैसे यहाँ पर हमारे 2 बोन्स थी, क्या क्या? बाहर रेडियस, अंदर अल्ना, वैसे ही, अब अपना पैर उठा के दिखाऊं, वैसे ही हमारे यहाँ पे भी 2 बोन्स होती हैं। क्या क्या होती हैं? टीबिया एंड फेबुला। क्या क्या होती हैं? टीबिया एंड फेबुला। क्या क्या होती है? टीबिया, फिबुला, टीबिया, फिबुला, टीबिया, फिबुला।
जैसे यहाँ पे हमारा जो बोन होता था उसको हम बोलते थे कार्पिल या फिर रिस्ट बोन, तो वैसे ही हमारे एंकल पर जो बोन होगी उनको हम बोलेंगे एंकल बोन, और उसको बोला जाता है टार्सल। क्या बोला जाता है? टार्सल। क्या बोला जाता है? टार्सल। टार्सल इज द एंकल बोन। दिस इज 7 इन नंबर, बट हमारा रिस्ट बोन जो था वो था हमारा 8 इन नंबर। रिस्ट बोन्स आर 8 इन नंबर, जबकि टार्सल इज द हमारा 7 इन नंबर। फिर आ जाता है मेटाटार्सल, वहां पर भी 5 थे, पैरों पर भी 5 उंगलियों की तरफ जाते हुए 5 मेटाकार्पिल। फिर आता है फेलेंजिस या फिर इसको बोलते हैं डिजिट, यहाँ पर भी 14 थे, पैरों को भी मोड़ के देख लेना तब भी वहां पे क्या होंगे? 14। तो यहाँ पे भी 14। पर मैम एक यहाँ पे नंबर कम हुआ, यहाँ पे 8 था तब जाके वहां पे 30 बोन्स बने थे, बट यहाँ पे तो 7 है, इट बिकम 29। तो एक बोन हमारी क्या होती है? पेटेला। पेटेला इज द कप शेप्ड बोन, जो कि तुम्हारी यहाँ पे होती है। यहाँ पे एक कप शेप्ड बोन है जिसको हम बोलते हैं पाट के लगे, नहीं पेटेला। क्या बोलते हैं? पेटेला। इट कवर्स द नी वेंट्रली, आगे वाली साइड। ऐसे नहीं कि पैर के नीचे से यहाँ से पेटेला निकाल के दिखा दो, नो, तुम्हारी आगे वाली साइड वेंट्रली कवर करती है एक बोन, दैट इज नेम्ड एज पेटेला। पेटेला इज अ कप शेप बोन कवर द नीज वेंट्रली, तो इसलिए बोलते हैं इसका नी कैप, कैप की तरह लग गया ना, तो इसे हम क्या बोलते हैं? नी कैप। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? मुझे लगता है यहाँ तक तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब क्या क्या हमने बोलना है? कंफ्यूज क्या करता है बेटा? कंफ्यूज पता क्या करता है? तुम्हें ये याद रहेगा कि मैम ऊपर वाले इसका नाम ह्यूमरस है, इधर रेडियस अल्ना आ जाते हैं, इधर कार्पिल आ जाता है, फिर मेटाकार्पिल आता है, फिर फेलेंजिस। अब नंबर ये तो एक है, ये भी एक। कार्पिल का नंबर 8 एंड मेटाकार्पिल इज 5, फेलेंजिस इज 14, ये याद रहेगा। इधर क्या हो जाता है? हमारे हाइंड लिम्ब पर फीमर। फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन, जो कि हमारी होती है थाई बोन, वो भी एक ही है। जहां पे रेडियस और अल्ना आते हैं हाथ में, तो नीचे क्या आ जाती है? टीबिया एंड फेबुला, ये भी एक नंबर है। होता क्या है यहाँ पे? रिस्ट बोन जो कि कार्पिल कहलाती है, वहां पैरों के एंकल बोन को क्या बोलते हैं हम? टार्सिल। अब ये जो टार्सिल है, कार्पिल इज 8 इन नंबर, टार्सिल इज 7 इन नंबर। टार्सिल का नंबर कितना है? 7 है टार्सिल। ये कंफ्यूज कर देता है कि ये 7 है या ये 7। अभी तो तुम्हें याद है, बट धीरे धीरे तुम खा जाओगे, तुम्हें तो भूख लगती है ना, तुम कुछ भी खा जाते हो, कुछ भी करते हो, तो वो तुम कर सकते हो। देन मैं तुम्हें और लर्न करवाती हूँ। फिर मेटाटार्सिल तुम्हारा 5, यहाँ पे मेटाकार्पल भी 5 था, फेलेंजिस 14, यहाँ पे 14। अब तुम्हें इसको लर्न कैसे करना है कि ये जो है 7 और 8 नंबर। अब देखो, अब ये तुम्हारा हाथ है, यू प्रायोरिटाइज योर हैंड या फिर लेग्स, किसको प्रायोरिटाइज करोगे? तुम अपने पैर को ज्यादा प्रायोरिटाइज करोगे चलने फिरने के लिए, या अपने हाथ को प्रायोरिटाइज करोगे? देखो हाथ के बिना तुम्हारी जिंदगी नहीं चलेगी। पैर के लिए तुम क्या करोगे? एक व्हील चेयर लेके भी चल लोगे, है ना, मतलब चल तो लोगे, मतलब ये तो इट्स ऑब्वियसली लाइफ इज डिफिकल्ट, बट फिर भी तुम्हारा काम चल सकता है। बट अगर तुम्हारे पास हैंड नहीं है तो तुम पढ़ लिख नहीं सकते। जिंदगी में पढ़ाई लिखाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम पढ़ नहीं लिख सके, तुम अपना खुद का खाना नहीं खा सकते, खुद कपड़े नहीं चेंज कर सकते, तो यू वुड बी डिपेंड ऑन समवन फॉर योर बेसिक नीड्स। मतलब हैंड, या फिर मैं बोल सकती हूँ हमारे हाथ को ये क्या बोलते हैं, एक और चीज हम क्या बोलते हैं? फोरलिम। फोरलिम इज मच मोर, अगर प्रायोरिटाइज करना हो तो हम फोरलिम को ज्यादा प्रायोरिटाइज करेंगे एज कम्पेयर टू हिंड लिम्स, क्योंकि पैरों के लिए नकली पैर लगा के भाग सकते हैं, बट द फिंगर्स आर नॉट वर्किंग अगर हम नकली हाथ लगा लेते हैं, है ना। चलो काम चल रहा है तो हम क्या करेंगे? हाथ वाले फोरलिम को ज्यादा प्रायोरिटी देते हुए तो हम इसके कार्पेल को 8 नंबर दे देंगे, और इधर जो टार्सिल है जो कि हमारे एंकल बोन है उसको 7 नंबर। तो ज्यादा नंबर हमें कार्पेल को देना है, यहाँ पे 8 नंबर दे देना है, नीचे वाले को 7 नंबर दे देना है। ये सिर्फ मैंने इसलिए बोला, नंबर इसको ज्यादा इसलिए बोला ताकि तुम अपने हाथ को ज्यादा प्रायोरिटाइज करो, नहीं ताकि तुम्हें ये बातें लर्न रहे इसलिए, ठीक। तो 8 जो है हमारा कार्पिल है, और जो 7 है वो हमारा टार्सिल है। इस बात को याद रखना है, खा नहीं जाना है। तुम्हें भूख लगती है, मुझे मालूम है। क्या क्या बोला अभी तक मैंने पढ़ा? अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर क्या जाते हैं? हमारे लिम्स ऑफ द बॉडी, फोर लिम्स एंड हिंड लिम्स। इसके अलावा गर्डल्स के नाम पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल। दीज आर पेक्टोरल गर्डल, पैरों वाले पेल्विक गर्डल, पैरों वाले मतलब यहाँ पे, ठीक। फिर आ जाते हैं हमारे फोर लिम्स। फोर लिम्स के अंदर क्या आ जाता है? सबसे पहले ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पिल। कार्पिल में कितने बजे? 8 बजे हैं, 8 बजे घर पे पहुंचना होता है। कार्पिल, मेटाकार्पिल, देन इज योर फेलेंजिस। मेटाकार्पिल 5, फेलेंजिस 14। फिर आ जाते हैं हमारे हाइंड लिम्ब। हाइंड लिम्ब में सबसे पहले फीमर, दैट इज अ थाई बोन, लॉन्गेस्ट बोन। फिर हमारे 2 आ जाएंगे टिबिया, फेबुला, टिबिया, फेबुला, टिबिया, फेबुला, टिबुला, फेबुला, टिबिया, फेबुला, ठीक। फिर आता है एंकल बोन। एंकल को क्या बोलता है? टार्सिल। क्या बोलता है? टार्जन नहीं, टार्सिल। फिर हमारे आ जाते हैं
मेटाटार्सल एंड देन द phalanges, phalanges also named as digits। अगर आप अपनी गंदी गंदी नजरों से जैसे तुम दूसरों को देखते हो, अगर तुम अब डायग्राम को देख लो तो तुम्हारी जिंदगी सवर जाएगी। तो ये देखो, दिस इज योर फीमर, फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन। उसके बाद आ जाते हैं हमारे टिबिया एंड फेबुला। पेटिला इज द कवरिंग ऑफ द नी, जो कि कहां से कवर करता है, वेंट्रली, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नी कैप, क्योंकि आगे से कैप की तरह लगा हुआ है। टिबिया फेबुला। एंकल को क्या बोलाता है, टार्सिल्स, टार्सिल्स आर 7 इन नंबर, कार्पिल आर 8 इन नंबर। हाथ को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, भूलना नहीं है, अब ये भूले तो चाटे यहाँ, ठीक। मेटाटार्सिल 5 इन नंबर एंड phalanges आर 14 इन नंबर। शाबाश 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 शाबाश। अगर तुमसे ये पूछा जाए कि ये फ्रंटल व्यू है, साइड व्यू है, ऑब्वियसली फ्रंटल व्यू, क्योंकि पैर तुम्हें ऐसे फ्रंट पे दिख रहे हैं ना, तो दिस इज द फ्रंटल व्यू ऑफ, एंड दिस इज आल्सो फ्रंटल। ऐसे सामने से देख रहे हो तभी तुम्हें हाथ ऐसे दिख रहा है ना, तो इट इज द फ्रंटल व्यू। ये चीजें पूछना ले तो आपको इस छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान देना। फिर आ जाते हैं हमारे गडल्स। दीज आर द गडल्स, जो कि लिम्स को या अपेंडिकुलर स्केलेटन में जो लिम्स आते हैं मेन एक्सिस से जोड़ते हैं, दैट आर नेम्ड एज गडल्स। गडल्स क्या हैं, जो कि हमारे क्या कर रहे हैं, लिम्स को इस लिम्स को किसके साथ जोड़ रहे हैं, मेन एक्सिस के साथ, दैट आर नेम्ड एज गडल्स। जो हमारे फोर लिम्स को जोड़ रहे हैं मेन एक्सिस के साथ, उनको बोलते हैं हम पेक्टोरल गडल। क्या बोलते हैं, पेक्टोरल गडल। जो हमारे पैरों को या फिर हाइंड लिम्स को मेन एक्सिस के साथ जोड़ रहे हैं, दैट आर नेम्ड एज पेल्विक गडल। लिम्स हेल्प इन आर्टिकुलेशन ऑफ अपर लिम्ब विद द एक्सियल स्केलेटन। हमारा जो अपर लिम्ब है, पैरों को लोअर लिम्ब बोलते हैं, हाथों को अपर लिम्ब बोलते हैं। अपर लिम्ब को मेन एक्सिस के साथ जोड़ता है, ऐसे नहीं नाचना। अपर लिम्ब को आर्टिकुलेट करता है, मींस जोड़ता है, लगाता है, जैसा मर्जी करता है, बस चिपका देता है, हमारे काम चल जाता है। हेल्प इन आर्टिकुलेशन ऑफ अपर लिम्ब विद द एक्सियल स्केलेटन। पेल्विक लिम्ब क्या करता है हमारा, हेल्प इन आर्टिकुलेशन ऑफ लोअर लिम्ब विद द एक्सियल स्केलेटन, या फिर हम बोल सकते हैं मेन एक्सिस। अब दोनों के दोनों टू हाफ से बनते हैं, दो चीजों से बनते हैं। तो सबसे पहले हम अपना फोर लिम्ब के बारे में जानते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं अपर लिम्ब के बारे में जानते हैं, या फिर इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे जो टू लिम्स है वो कैसे जुड़े हैं, स्कैपुला और क्लेविकल के थ्रू। कैसे जुड़े हैं, स्कैपुला एंड क्लेविकल के थ्रू आर्टिकुलेट करते हैं, चिपकते हुए हैं, जिससे हमारा काम चल रहा है, दैट इज द गर्डल। तो यहाँ पे हमारा स्कैपुला जो है, इट इज अ लार्ज ट्राइंगुलर फ्लैट बोन। कहाँ है तुम्हारा, दिस इज द स्कैपुला। अगर तुम यहाँ पे अपने देखो तो देयर इज अ स्कैपुला, ठीक, दैट इज अ स्कैपुला, जो कि तुम्हारा क्या कर रहा है, यहाँ पे ज्वाइन दे रहा है, यहाँ पे वो चिपका रहा है। चिपका रहा है इन द सेंस आपको ये बोलना है कि इसके थ्रू, हमारे जो गडल्स के थ्रू ये आपस में रिलेटेबल है। ऐसा नहीं कि चिपकाते हैं, चिपकाने का थ्रू मतलब है जॉइंट्स। जॉइंट्स जो है वो क्या कर रहे हैं, चिपका रहे हैं, बट इनके थ्रू ये आर्टिकुलेट कर रहे हैं, मतलब साथ में रह पा रहे हैं। एक आर्टिकुलेशन में और जॉइंट में फर्क है। जॉइंट क्या है, जैसे कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ऑफ द ह्यूमरस, जिसके कारण इनका चिपकना है। आर्टिकुलेट मतलब इनकी बोनी कैविटी इस तरह की है जिसकी वजह से इनके अंदर जॉइंट्स बन पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या जान रहे हैं, हमारे क्या, पेल्विक गडल नहीं, पेक्टोरल गडल। पेक्टोरल गडल में दो चीजें आती हैं, हमारे क्लेविकल और दूसरा आ जाता है हमारा स्कैपुला। स्कैपुला इज अ ट्रायंगुलर बोन। अगर किसी को ये स्क्वायर लग रहा है तो बताओ, किसी को लग रहा है कि ये स्क्वायर है, या किसी को सर्कल लग रहा हो, कोई अंधा हो, तो इट इज अ ट्रायंगुलर बोन। कैसा बोन है ये, थोड़ा सा ट्रायंगुलर बोन। क्या आपको ट्रायंगुलर दिखा, दिस इज फ्लैट, मींस ऐसे चिपटा हुआ, फ्लैट ट्रायंगुलर लार्ज बोन। क्या क्या है ये लार्ज है, ये ट्रायंगुलर है, ये फ्लैट है। LTF या FTL जो मर्जी लगा दो, ये FLAT फ्लैट है। अब इससे कैसे लर्न करोगे, F फॉर फ्लैट, L फॉर लार्ज, T फॉर ट्रायंगुलर, एक को तुम मिस कर सकते हो, ठीक। तो ये क्या है, इसकी अरेंजमेंट क्या है, ये F फॉर फ्लैट है, L फॉर लार्ज है, T फॉर ट्रायंगुलर है। अब ये कहां पे प्रेजेंट है, क्या किसी का स्कैपुला यहाँ पे प्रेजेंट है, नहीं भाई, सबका स्कैपुला यहाँ प्रेजेंट है। अगर तुम्हें मालूम हो कि यहाँ पे एक बोन आपको फील होती है, दैट इज नेम्ड एज योर स्कैपुला। क्या कहते हैं हम इसको, स्कैपुला। इट इज फ्लैट। फ्लैट से क्या लर्न करोगे, F फॉर फ्लैट, L फॉर लार्ज, T फॉर ट्रायंगुलर। कहां पे प्रेजेंट है, हमारे डॉर्सल पार्ट पे, बिटवीन सेकंड से शुरू होता हुआ 7th रिब तक हमारा क्या है, हमारे स्कैपुला। सेकंड से लेके 7th रिब तक हमारे पास क्या है, स्कैपुला। अब इस स्कैपुला पर एक स्पाइन नाम की प्रेजेंट है चीज, दैट इज स्लाइटली एलिवेटेड रिज ऑफ स्कैपुला। अगर आप फील कर पाओ, आपको एक ना लाइन से फील होगी जो कि उभरी हुई है, बाहर की ओर है, दैट इज नेम्ड एज स्पाइन। एलिवेटेड, बाहर की ओर, स्लाइटली एलिवेटेड रिज ऑफ स्कैपुला इज नोन एज योर स्पाइन। स्पाइन 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 स्पाइन, एक फोटो लगाई थी आपके स्पाइन के लिए, हाँ,
ये देखो, दिस इज द स्पाइन, ये स्पाइन आप फील कर सकते हो, दैट इज स्लाइटली एलिवेटेड। आपका स्कैपुला एक फ्लैट है, बट वहां पे आपको एक स्लाइटली एलिवेटेड जो चीज फील हो रही है, दिस इज द स्पाइन, इट इज द एलिवेटेड चीज जो कि आपकी बॉडी में प्रेजेंट है। बॉडी में कहां? स्कैपुला पर। स्लाइटली एलिवेटेड रिज ऑफ स्कैपुला, स्कैपुला पर जो स्लाइटली एलिवेटेड रिज है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पाइन। अभी तक मैंने क्या पढ़ाया? मैंने पढ़ाया बेटा आपको पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल हेल्प इन आर्टिकुलेशन, नॉट जॉइनिंग बट हेल्प इन आर्टिकुलेशन ऑफ योर विद योर मेन एक्सिस। ठीक, पेक्टोरल गर्डल हमारा फोर लिम्ब को या अपर लिम्ब को आर्टिकुलेट कराता है मेन एक्सिस से, पेल्विक लोअर लिम्ब को हमारा आर्टिकुलेट कराता है मेन एक्सिस से। अब पेक्टोरल गर्डल में हम क्या बोलते हैं? हमारी जो आर्टिकुलेशन है वो दो चीजों की वजह से हो पाती है, स्कैपुला की वजह से और क्लेविकल। क्लेविकल इज द कॉलर बोन। जो लोग ज्यादा पतले होते हैं, हम तो मोटे हैं, हमारा तो नहीं दिख रहा, बट ठीक है, जो लोग ज्यादा पतले होते हैं उनका दिखता है यहाँ पे क्लेविकल बोन। द क्लेविकल बोन इज द कॉलर बोन, या फिर हम बोल सकते हैं ब्यूटी बोन भी कहते हैं, उसके बारे में बाद में बताती हूँ। स्कैपुला क्या है? स्कैपुला इज प्रेजेंट एट द डॉर्सल। जैसे ही तुम्हारे दिमाग में स्कैपुला आएगा, तुम पहले कहोगे तो पीछे बढ़ा, आगे नहीं बढ़ा, सबको पीछे बढ़ा। इट इज प्रेजेंट एट द डॉर्सल बिटवीन सेकंड टू सेवेंथ रिब। कहां प्रेजेंट है? सेकंड टू सेवेंथ रिब। क्या है ये है इसका अरेंजमेंट कैसा है? फ्लैट, F फॉर फ्लैट, L फॉर लार्ज, T फॉर ट्रायंगुलर। फ्लैट, लार्ज, ट्रायंगुलर, प्रेजेंट एट द डॉर्सल बिटवीन सेकंड एंड सेवेंथ रिब। अब यहाँ पर मुझे कुछ तो ऊंचाई से फील हुई, दैट इज द स्पाइन। Spine is the slightly elevated ridge of the scapula. Slightly elevated ridge of scapula. Slightly elevated ridge of scapula. Which project as flat expanded processes which is known as acromion. अब ये जो spine है ये क्या करता है? Which project into यहाँ पे एक elevated process बना देता है जिसको हम क्या बोलते हैं? acromion. Which project is flat expanded. एक यहाँ पे एंड पे जाकर तुम्हारे यहाँ पे फ्लैट और एक्सपैंड में चीज बन जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्रोमियम। अब एक्रोमियम के नीचे ग्लेनॉइड कैविटी है। ग्लेनॉइड कैविटी मतलब ऐसी एक कैविटी बनी हुई है जिस पर हमारा हेड ऑफ ह्यूमरस ऐसे जाके फिट हो जाता है। यहाँ पे हमारा कहीं पे क्या पड़ा है? एक्रोमियम। एक्रोमियम के ठीक नीचे यहाँ पे हमारा क्या पड़ा है? ग्लेनॉइड कैविटी। और यहाँ पे मेरा हेड ऑफ ह्यूमरस इसकी तरह ऐसे यहाँ पे अटैच है। ग्लिनॉइड कैविटी इज द कैविटी जिसके अंदर हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बन रहा है और हेड ऑफ ह्यूमरस जाके अटैच हो रहा है। क्या क्या मैंने बोला? मैंने सबसे पहले बोला पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल मेड अप ऑफ, सबसे पहले पीछे आ जाएगा स्कैपुला। स्कैपुला कहां प्रेजेंट है? डॉर्सल बिटवीन द सेकंड एंड सेवेंथ रिब। ठीक, अब स्कैपुला के बारे में क्या बोलना है? फ्लैट, F फॉर फ्लैट, L फॉर लार्ज, T फॉर ट्रायंगुलर। तो ये कहानी होगी स्कैपुला की। स्कैपुला पर एक हमें क्या एलिवेटेड रिज फील होती है, दैट इज नेम्ड एज स्पाइन। स्पाइन एंड पर जाकर क्या दे देती है? एक एक्रोमियम प्रोसेस, फ्लैट और एक्सपैंडेड प्रोसेस जिसको हम क्या बोल देते हैं? एक्रोमियम। ये स्पाइन जा रही है, ये यहाँ पे जाके क्या कर देती है? एक्रोमियम प्रोसेस, जो कि क्या है? थोड़ा सा इसके कंपैरेटिवली एक्सपैंड हो गया है। इनके कंपैरेटिव क्या है? थोड़ा सा एक्सपैंड एंड फ्लैट, फ्लैट एक्सपैंडेड। अब इसके ठीक नीचे यहाँ पे क्या होती है? ग्लिनॉइड कैविटी, जहां पे हेड ऑफ ह्यूमरस आके फिट होता है। ग्लिनॉइड कैविटी, हेड ऑफ ह्यूमरस आके फिट होता है। तो स्कैपुला के नाम पर तीन चीजें बतानी है: स्कैपुला, स्पाइन, एक्रोमियम प्रोसेस और नीचे ग्लिनॉइड कैविटी। जैसे ही आप स्कैपुला बोलेंगे आप पॉइंट बना लो कि यहाँ पे स्कैपुला है, क्लेविकल है। स्कैपुला के अंदर तीन चीजें, स्पाइन बतानी है, उसके बाद स्पाइन के एंड में क्या आ जाता है? एक्रोमियम प्रोसेस। एक्रोमियम के लिए क्या बोलना है? ये क्या है? फ्लैट, चिपटा हुआ और एक्सपैंडेड, थोड़ा एक्सपैंड हो गया, फ्लैट एंड एक्सपैंडेड। एक्रोमियम के ठीक बिलो क्या पड़ा है हमारा? ग्लिनॉइड कैविटी, जहां की ग्लिनॉइड कैविटी के अंदर हेड ऑफ ह्यूमरस आर्टिकुलेट कर क्या बनाता है? हमारा शोल्डर जॉइंट। समझ गए? वेरी गुड, शाबाश। फिर आ जाता है हमारा क्लेविकल। क्लेविकल के लिए कुछ नहीं बताना, इट इज द लॉन्ग सिलेंडर बोन विद टू कर्वेचर, लास्ट में इसके दो कर्वेचर होती है। दिस इज नोन एज अ क्लेविकल। और क्लेविकल जो है हमें कॉलर बोन कहलाता है, या इसको कहते हैं ब्यूटी बोन। जितनी ज्यादा तुम्हारी क्लेविकल बोन दिखेगी उतनी ज्यादा तुम सुंदर हो, और हमारी ब्यूटी बोन दिखती नहीं तो तुम समझ जाओ। तो इसीलिए अब तुम्हारी ब्यूटी बोन तुम्हें दिखानी है, तुम्हें क्या करना है? पतले होना पड़ेगा रे बाबा, नहीं तो तुम्हारा फैट जम जाएगा, तुम्हारी ब्यूटी बोन छुप जाएगी। तो क्लेविकल और हम बोल सकते हैं कॉलर बोन। इसके लिए सिर्फ एक बात बतानी है, टू आर्टिकुलेशन सरफेस होगी। बट स्कैपुला के लिए क्या बताना है? कहां प्रेजेंट है? डॉर्सली बिटवीन सेकंड एंड सेवेंथ रिब। फिर हम क्या बताते हैं? फ्लैट, F फॉर फ्लैट, L फॉर लार्ज, T फॉर ट्रायंगुलर। क्या है इस पर? स्पाइन, दैट इज द स्लाइटली एलिवेटेड रिज जो कि हमारे स्कैपुला पर प्रेजेंट है। इसके अलावा क्या बतानी? एंड ऑफ स्पाइन जो है फ्लैट और एक्सपैंड होकर क्या बना देता है? एक्रोमियम। एक्रोमियम के ठीक बिलो क्या प्रेजेंट है? ग्लिनॉइड कैविटी, जो कि क्या बनाता है? शोल्डर जॉइंट। क्या बनाता है? हमारा शोल्डर जॉइंट। ठीक, वेरी गुड, शाबाश।
फिर आ जाता है हमारा पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल जो है दो कॉक्सल बोन, जो आप जिस बोन्स के सहारे आप बैठे हो ना, जिस बोन के सहारे मैं बैठी हूँ, दैट इज नेम्ड एज दो कॉक्सल बोन। इन दो कॉक्सल बोन के जुड़ने की वजह से हमारा क्या बनता है, पेल्विक गर्डल। क्या बनता है, पेल्विक गर्डल फॉर्म्ड बाय टू कॉक्सल बोन। अब जो दो कॉक्सल बोन है वो किसकी फ्यूजन से बनी है, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, आईपी, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, प्यूबिस। अब आपको मैं दिखाती हूँ। तो ये हमारा क्या है, दो हमारे कॉक्सल बोन है, ये कॉक्सल बोन, दो कॉक्सल बोन। अब ये कॉक्सल बोन के फ्यूजन से क्या क्या बना हमारा, सबसे पहले यहाँ पे तुम्हारा दिख रहा होगा प्यूबिस, ठीक, इसकी फ्यूजन से बना। इधर से आता है हमारा इस्चियम, क्या आपको दिखा, इस्चियम, इस्चियम, दिस इज योर इस्चियम। फिर आ जाता है हमारा इलियम, कहाँ गया, ये रहा, ये दिस इज योर इलियम, इलियम का आगे वाला पार्ट इज योर इस्चियम, और इधर क्या आ गया, प्यूबिस, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। इन तीनों बोन्स की फ्यूजन की वजह से हमारे पास क्या बनता है, पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल क्या होता है, सबसे बाहर जो है दिस इज योर इलियम, क्या है यहाँ पे, इलियम। आगे वाली साइड पे इसको क्या बोल देते हैं, इस्चियम, जहां पे ये आपस में से चिपक रहे हैं, दैट इज द प्यूबिस, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। दोबारा से बता, ध्यान से सुनो, ये एक बोन है जिसके सहारे तुम बैठे हो, ठीक, ऐसे पड़ा है और यहाँ पे मैं इसके सहारे ऐसे बैठी हुई हूँ। तो इधर वाला जो एरिया है या इधर वाला जो एरिया है, इसको हम क्या बोलेंगे, इलियम। ये बोन जब मुड़कर ऐसे आगे आ रही है, इधर वाले साइड को हम क्या बोलते हैं, इस्चियम, और आगे जहां पर ये फ्यूज कर रही है इसको हम क्या बोलेंगे, प्यूबिस, प्यूबिस, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। क्या क्या, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। बोन है, बोन ऐसे प्रेजेंट है जिसके सहारे तुम बैठे हो। मैं आपको एंगल नहीं दिखा पा रही बट आप समझ जाओ। तो ये इधर आगे इलियम, देन इज इस्चियम, आगे जहां से ये फ्यूज हो रहा है दैट इज योर प्यूबिस, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। ओहो, प्यूबिस, ठीक, वेरी गुड। अब ज्यादा तुम जानोगे इसके बारे में तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, बस इतना ही जान लो। तो इलियम, इस्चियम, प्यूबिस की मदद से हमारा क्या बनता है, पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल इज फॉर्म्ड बाय टू कॉक्सल बोन। उस कॉक्सल बोन, वो कॉक्सल बोन भी कैसे बनी है, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस की मदद से, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन यहाँ पे एक कैविटी बन जाती है, उस कैविटी को बोलते हैं हम एसिटाबुलम, जहां पर इन दोनों की फ्यूजन की मदद से यहाँ पे कैविटीज बनती हैं। उस कैविटी को बोलते हैं एसिटाबुलम, जहां पर थाई बोन का बोन जो कि हमारा है फीमर, फीमर का एंड आके आर्टिकुलेट करता है। एसिटाबुलम में क्या होता है, थाई बोन आर्टिकुलेट। प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या है, टू हाफ पेल्विक गर्डल मीट वेंट्रली, जहां वो मीट वेंट्रली करते हैं वहां पे जो सिम्फाइसिस बनती है दैट इज नेम एज प्यूबिक सिम्फाइसिस। इट कंटेन फाइब्रस टिश्यू, इट कंटेन फाइब्रस टिश्यू। यहाँ पे हमारा क्या बनता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस। यहाँ पे लिखा हुआ ना प्यूबिक सिम्फाइसिस, पहले वो सिर्फ प्यूबिक था, जब वो मिल गए देन इट फॉर्म्स द प्यूबिक सिम्फाइसिस। इलियम, इस्चियम, प्यूबिक, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, प्यूबिक, और ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस। इसके ऊपर कौन सी कार्टिलेज होती है, फाइब्रस कार्टिलेज। कौन सी कार्टिलेज होती है, फाइब्रस कार्टिलेज। वेरी गुड, शाबाश। फिर आ जाते हैं हमारे जॉइंट्स। जॉइंट्स जिसकी मदद से ये सब आपस में जॉइंट हैं, हमारे जो गर्डल्स, हमारे जो ये क्या है, फोर लिम्स एंड हिंड लिम्स, ये आपस में हमारे मेन एक्सिस से जिससे कांटेक्ट में, दैट ऑल बिकॉज ऑफ आवर जॉइंट। जॉइंट नहीं होते तो हम मूवमेंट नहीं कर पाते, तो दिस इज एसेंशियल फॉर ऑल द मूवमेंट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन टू बोन्स, जो बोन्स दो कांटेक्ट में आती हैं बिटवीन, इज नेम्ड एज योर जॉइंट्स। इट इज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन दो बोन्स आपस में कैसे जुड़ते हैं, विद द हेल्प ऑफ जॉइंट्स। अब ये जो जॉइंट है एज अ फल्क्रम की तरह एक्ट करता है, ये चीजें मैं बहुत अच्छे से समझाती हूँ। पहले आप जान लो कितनी तरह के जॉइंट्स होते हैं, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेज जॉइंट एंड लास्ट इज योर साइनोवियल जॉइंट। फाइब्रस, कार्टिलेज एंड साइनोवियल जॉइंट। अब जो फाइब्रस होते हैं वो मूवमेंट शो नहीं करते, जैसे कि तुम्हारी स्कल, यहाँ पे तुम्हारा ला लो जी, स्कल कहाँ गया, अच्छा स्कल तो ऊपर आ गया था ना। जैसे कि ये तुम्हारा स्कल, क्या तुम्हें दिख रहे हैं कि ये जो जॉइंट्स हैं इनको हम बोलते हैं सूचर, एंड दीज जॉइंट्स आर नोन एज योर फाइब्रस जॉइंट्स। क्या बोलते हैं हम इसको, फाइब्रस जॉइंट्स। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा स्कल ऐसे करके घूम पाता है, हिल पाता है? नहीं हिल पाता। क्यों नहीं हिल पाता? क्योंकि इसके ऊपर जो जॉइंट्स हैं दैट इज द फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट डू नॉट शो एनी मूवमेंट एट ऑल। तुम्हारे जब हम बचपन में होते तो हम बोलते थे बचपन के, यहाँ बच्चों को ना यहाँ पे मत करो, यहाँ पे टच मत करो, पीछे और टच मत करो। क्यों मत टच करो? क्योंकि वहां पर जॉइंट्स आपस में, दो बोन्स आपस में मिले नहीं हैं। यहाँ पे दो पैराइटल बोन्स होती हैं, पैराइटल बोन जब आपस में मिलेंगी तो देयर फॉर्म्ड अ सूचर, देयर फॉर्म्ड अ फाइब्रस जॉइंट। बट क्योंकि अभी वो अच्छे से मिली नहीं होती तो वहां पे हम कहते हैं दुख 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 हो रहा है बच्चे के, दुख 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 दुख।
तो वो दुख दुख क्यों होता है? क्योंकि दोनों जॉइंट्स आपस में मिली नहीं होती एंड दीज आर नोन एज योर फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट्स कहाँ प्रेजेंट है? हमारे स्कल में। कहाँ प्रेजेंट है? हमारे स्कल में। तुम्हारे दो पैराइटल बोन के बीच में जॉइंट है, तुम्हारे टेम्पोरल और पैराइटल के बीच में जॉइंट्स है। इन सारे बोन्स आपस के बीच में क्या है? जॉइंट्स, एंड दैट जॉइंट इज नेम्ड एज योर फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट में क्या आपके टकले में मूवमेंट होती है? ऐसे तुम्हारा टकला इधर इधर घूम पाता है? नहीं, डू नॉट शो एनी मूवमेंट एट ऑल। इस जॉइंट कैसे कनेक्ट है? बाय डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं? सूचर, एंड दिस सूचर फॉर्म द क्रेनियम। एग्जाम्पल क्या है? हमारे फ्लैट स्कल बोन्स फ्यूज्ड एंड टू एंड वाया सूचर, जो कि हमारा क्रेनियम बना रहा है। क्या क्या बोला हमने? फाइब्रस जॉइंट, मूवमेंट। पहला पॉइंट क्या है? मूवमेंट। डू नॉट शो एनी मूवमेंट। जॉइंट कैसे होते हैं? बाय फाइब्रस जॉइंट। और यहाँ पे क्या है? सूचर। ऐसा लगता है सिलाई की हुई है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सूचर। एग्जाम्पल क्या है? फ्लैट बोन ऑफ द स्कल, फ्लैट बोन्स ऑफ द स्कल। फिर आ जाते हैं हमारे कार्टिलेज जॉइंट्स। कार्टिलेज जॉइंट्स क्या मूवमेंट शो करते हैं? लिटिल मूवमेंट शो करते हैं। कैसे मूवमेंट शो करते हैं? लिटिल मूवमेंट। अब यहाँ पे जॉइंट कैसे हैं? कार्टिलेज, नाम ही कार्टिलेज जॉइंट है, तो वहां पे कौन से जॉइंट्स है? कार्टिलेज, जॉइंट टुगेदर बाय कार्टिलेज। अब जैसे कि तुम्हारे वर्टिब्रा कॉलम के बीच में जो ये देखो, बिटवीन द ईच वर्टेब्रा, ये एक वर्टेब्रा है, ये एक और वर्टेब्रा है, ये एक और वर्टेब्रा है। इन वर्टेब्रास के बीच में जो चीज पड़ी होती है, जिनके थ्रू एक वर्टेब्रा दूसरे वर्टेब्रा के पे जॉइंट है, दैट इज नेम्ड एज कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या है? एक वर्टेब्रा दूसरे वर्टेब्रा के साथ कैसे जॉइंट है, दैट इज नेम्ड एज योर कार्टिलेज। कार्टिलेज जॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन ईच वर्टेब्रा। अब वर्टेब्रा में लिमिटेड मूवमेंट होती है, ऐसा नहीं तुम वर्टेब्रा तुम्हारा ऐसा ऐसा गोल गोल घूमता हो, नहीं। तो वर्टेब्रा क्या करता है? लिमिटेड, पुदु 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 शो करता है। तो वर्टेब्रा शोइंग द लिमिटेड मूवमेंट। कहां गया? हाँ, लिमिटेड मूवमेंट कौन शो करता है? वर्टेब्रा। कौन? वर्टेब्रा के बीच में क्या प्रेजेंट है? कार्टिलेज। और कहां पे प्रेजेंट है कार्टिलेज? इन बिटवीन द एडजेसेंट वर्टेब्रा। हर वर्टेब्रा के एडजेसेंट पर क्या प्रेजेंट है? इन बिटवीन कार्टिलेज। मैंने क्या क्या पढ़ाया? जॉइंट्स तीन तरह के, फाइब्रस, कार्टिलेज, साइनोवियल। फाइब्रस जॉइंट कहां पे प्रेजेंट है? हमारे स्कल बोन्स के अंदर, फ्लैट बोन्स ऑफ द स्कल। अब क्या ये मूवमेंट शो करता है? नो मूवमेंट एट ऑल। जॉइंट टुगेदर बाय डीप कनेक्टिव टिश्यू या फिर डीप कनेक्टिव फाइब्रस टिश्यू। और कौन से किसमें एग्जांपल क्या है इसकी? फ्लैट स्कल्स, जो कि कैसे जुड़े हैं हमारे बोन्स आपस में? वाया सूचर। फिर आ जाता है कार्टिलेज। कार्टिलेज शो करती है थोड़ी सी मूवमेंट, जैसे कि तुम्हारे वर्टेब्रल कॉलम, तुम थोड़ा सा मूव करते हो, तुम ऐसे हो जाते हो, ऐसे हो जाते हो। दिस इज हमारी मूवमेंट किसकी वजह से हो रही है? कार्टिलेज की वजह से। अब कार्टिलेज शोज द लिमिटेड मूवमेंट। मूवमेंट में क्या आ जाएगा? लिमिटेड मूवमेंट। जॉइंट टुगेदर बाय कार्टिलेज। एग्जांपल क्या है? इन बिटवीन द एडजेसेंट वर्टेब्रा ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम। फिर आ जाता है साइनोवियल जॉइंट। ये जो है तुम्हारी तगड़ी मूवमेंट जो है, जैसे मैं अपना हाथ ला रही हूँ, तो यहाँ पे जो जॉइंट है मेरे, उसके अंदर कौन सा जॉइंट है? वो साइनोवियल जॉइंट। अलाउ कॉन्स्टेबल मूवमेंट, ज्यादा मूवमेंट यही शो करती है। हेल्प इन लोकोमोशन और मूवमेंट, चलने फिरने में भी हमारे ये मूवमेंट शो हेल्प करती है। अब ये जॉइंट कैसे हैं? ये कैरेक्टरिस्टिक फ्लूइड फील्ड, दो, जैसे ये मेरा एक बोन है, ये दूसरा बोन है, आपस में जुड़े, इनके बीच में साइनोवियल फ्लूइड होगा। दैट फ्लूइड जो है ज्वाइन करने में हेल्प कर रहा है, इसको कहते हैं हम साइनोवियल मूवमेंट, जो कि विद द हेल्प ऑफ किससे होता है? साइनोवियल फ्लूइड। कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग टू बोन्स। दो आर्टिकुलेटिंग बोन्स के बीच में क्या प्रेजेंट है? साइनोवियल फ्लूइड। दो आर्टिकुलेटिंग बोन के बीच में क्या प्रेजेंट है? साइनोवियल फ्लूइड। कैरेक्टरिस्टिक फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन टू आर्टिकुलेटिंग बोन। मैंने अभी तक क्या पढ़ाया? फाइब्रस, कार्टिलेज, साइनोवियल। फाइब्रस में मूवमेंट नहीं होती, कार्टिलेज में मूवमेंट थोड़ी होती है, और जो हमारा साइनोवियल है वो तो मूवमेंट भी शो करता है, लोकोमोशन भी उसकी वजह से हो पाती है। जॉइन टुगेदर, जो हमारे फाइब्रस है वो किससे जुड़े हैं? हमारे डीप कनेक्टिव फाइब्रस टिश्यू से। हमारे जो कार्टिलेज है वो कार्टिलेज से जुड़े हुए हैं। जो साइनोवियल है, टू आर्टिकुलेटिंग बोन जॉइंट टुगेदर बाय साइनोवियल फ्लूइड। दो बोन के बीच में क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे फ्लूइड। कैरेक्टरिस्टिक फ्लूइड साइनोवियल कैविटी बिटवीन द टू आर्टिकुलेटिंग बोन। इसका एग्जांपल क्या है? हमारा स्कल। फाइब्रस का एग्जांपल हमारा स्कल। फिर हमारा कार्टिलेज का एग्जांपल हमारा वर्टिब्रा, और हमारे साइनोवियल के एग्जांपल बहुत सारे हैं। सबसे पहले आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ऑफ ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गडल। हमारा यहाँ पे जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, मेरा जो ह्यूमरस है उसकी एंडिंग कैसी? ऐसी गोल से दिखती। यहाँ पे कैविटी है, दैट इज नेम्ड एज ग्लिनॉइड कैविटी। ग्लिनॉइड कैविटी के अंदर ह्यूमरस का हेड ऐसे फंसा हुआ है। ये क्या है? बॉल, ये क्या है? सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट किसके बीच में दिखी जाती है? ह्यूमरस एंड ग्लिनॉइड कैविटी या फिर पेक्टोरल गडल। ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गडल के बीच में हमें क्या दिखती है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। एक बार दिखा दो तुम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, दिखा देती हूँ, बताओ। होना भी तो चाहिए दिखाने के लिए। घूम हो गया,
अरे सच में घूम हो गया बे। चलो दिखा देंगे फिर भी हम तुम्हें कैसे ना कैसे करके। या यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे इसका ग्लिन, ये रहा बॉल एंड सॉकेट। यहाँ पे आप देख रहे हो एक बॉल सी बनी हुई है, इन्होंने क्या किया हुआ है, ऐसे एक बॉल दिखाया हुआ है, ऐसे एक बॉल दिखाया हुआ है और ऊपर से एक सॉकेट ऐसे दिखाया हुआ है। तो ये जो है कैसे प्रेजेंट है, एक बॉल जैसी चीज एक सॉकेट जैसे। यहाँ पे ये बॉल है, यहाँ पे कैविटी होगी, तो यह कैविटी के अंदर ये हमारा क्या प्रेजेंट है, ग्लेनॉइड। तो दिस इज योर कौन सा जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बचपन से पढ़ते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट किसके बीच में प्रेजेंट है, ह्यूमरस एंड योर पेक्टोरल गडल। तो पहला कौन सा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये किसके अंदर प्रेजेंट है, हमारे ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गडल। फिर आ जाता है हमारा हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट कहाँ प्रेजेंट है, हमारे नी में। हिंज जॉइंट मतलब जब कोई चीज ऐसी हो और ऊपर वाली चीज इस तरह की चीज फिट हो रही है, हिंज की तरह। हिंज पता क्या होता है, जैसे तुमने अपने घर की दीवारों पे, जैसे तुमने देखा होगा कि हमारा इस तरह चिपका होता है ना वो दीवारों पे, क्या है ये, डोर। डोर पे जो ये हिंज चिपके होते हैं, दैट्स ऑल, क्योंकि ये हिंज की तरह चिपके हुए हैं और इनके अंदर कुछ फंसा हुआ है, तो इसे ही कहते हैं हम हिंज जॉइंट। और ये कहाँ पे देखी जाती है, हमारे नी पर। नी पे क्या देखी जाती है, हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट इज सीन इन नी। अब होता क्या है, तुम्हें याद तो रह लेता, तुम समझ जाते हो, बट तुम भूल जाते हो। जैसे अगर मेरी नीज पे चोट लगे तो मैं कहूँ हाय राम, जैसे जो बूढ़ी हो जाते हैं लोग, उनके होती है नीज पे चोट लगती है, तो वो कहते हैं हाय राम मेरे लागी, मेरे लागी। तो हाय राम, एच फॉर हिंज। तो हाय राम कब होता है, जब नीज पे ही जाता है, बूढ़े लोग होते हैं उनके नीज ही पहले खराब होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, हाय। हाय से हमें क्या याद आएगा, हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट हमारा कहाँ प्रेजेंट है, हमारे नीज में। हाय राम मेरी क्या कहते हैं इसको, घुटने, घुटने खराब हो गए, तो हिंज जॉइंट से हमारे क्या याद है, हाय राम, दैट इज योर हिंज जॉइंट इज प्रेजेंट हमारे यहाँ पे, कहाँ प्रेजेंट है, नीज में। फिर आ जाता है पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन आवर एटलस एंड एक्सिस। एटलस हमारा पहला वर्टेब्रल कॉलम है, एक्सिस इज द सेकंड। तो ये दो वर्टेब्रल कॉलम किस तरह प्रेजेंट है, इज नोन एज योर कौन सा जॉइंट है, ये हमारा पाइवट जॉइंट। कौन सा जॉइंट, पाइवट जॉइंट। अब मैं आपको पाइवट जॉइंट दिखा पाऊंगी, अरे ये रहा, ये देखो, दिस इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये आपको दिख रहा है, ये हमारा जो है ये बॉल जैसा, दिस इज हमारा ह्यूमरस जो कि एंड में हमारा बॉल जैसा है, और ये हमारा सॉकेट जैसा, दिस इज द कैविटी। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज सीन इन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गडल। ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गडल। हिंज, हिंज मतलब हाय राम, ये कहां पे दिखेगा, जब हमारी नीज पे चोट लगेगी तो हम क्या बोलेंगे, हिंज जॉइंट। तो हिंज जॉइंट आप देख रहे हो कि इस तरह प्रेजेंट होती है हमारी हिंज जॉइंट, जैसे कि हमारे डोर्स पे हिंज लगे होते हैं, वैसे ही हमारा क्या प्रेजेंट है, हिंज जॉइंट। फिर आ जाते हैं हमारे पेक्टोरल गडल्स। क्या बोलना था मैंने, पाइवट जॉइंट दिखाना था। पाइवट समझते हो, जब कोई ऐसे नीचे चीज होलो है और उसके अंदर हमारा फिट हो रहा है, दिस इज नोन एज पाइवट, दिस इज नोन एज पाइवट। तो हमारा एटलस और एक्सिस कैसे जुड़े हुए हैं, विद द हेल्प ऑफ पाइवट जॉइंट। कैसे जुड़े हुए हमारे, पाइवट जॉइंट से। फिर हमारा आता है सैडल एंड ग्लाइडिंग। जो ग्लाइडिंग है वो कहां प्रेजेंट है, बिटवीन द कार्पिल। कार्पिल इज द रिस्ट बोन, ये रिस्ट बोन के आसपास ये इनके जॉइंट इज द ग्लाइडिंग जॉइंट। सैडल जॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन कार्पिल और मेटाकार्पिल। कार्पिल और मेटल कार्पिल आपस में कैसे जुड़े हैं, सैडल। सैडल जॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन कार्पिल एंड मेटाकार्पिल। आपको मैं एक बार सैडल दिखा देती हूँ, कहाँ है सैडल, 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 दिस इज सैडल। अगर इस तरह की दो चीजें आपस में जुड़ी हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, सैडल। अजीब ही लगेंगी। सैडल जॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन कार्पिल एंड मेटाकार्पिल। कार्पिल एंड मेटल कार्पिल में क्या दिखेंगी, सैडल जॉइंट। जबकि हमारे जो कहाँ गया दूसरा, एक तो सारे हैं ही नहीं फोटोज, चलो ठीक है। दूसरा जो हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट है, ग्लाइडिंग जॉइंट इज सीन बिटवीन द कार्पिल, जीसी। कार्पिल, कार्पिल के अंदर हमें क्या दिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमारे क्या दिखेंगे, ग्लाइडिंग। बिटवीन कार्पिल एंड मेटाकार्पिल हमें क्या दिखेंगे, सैडल जॉइंट्स। ठीक, तो क्या क्या हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ जॉइंट, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस। तीसरा हमारा क्या आ जाएगा, साइनोवियल। फाइब्रस जॉइंट में मूवमेंट नहीं होती, कार्टिलेज में लिमिटेड मूवमेंट, जबकि साइनोवियल में बहुत अच्छी मूवमेंट होती है, कंसिडरेबल मूवमेंट विद लोकोमोशन। अब आ जाते हैं हमारे इसमें कि कैसे जॉइंट होता है, फाइब्रस जॉइंट बाय फाइब्रस, कार्टिलेज जॉइंट बाय कार्टिलेज एंड द साइनोवियल जॉइंट टुगेदर, दो बोन्स आर्टिकुलेट विद द हेल्प ऑफ साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट इन बिटवीन द टू बोन्स। एग्जांपल क्या है हमारे फाइब्रस की, बोन्स, कौन से बोन्स हमारे, सर के नहीं, स्कल के, दैट इज नेम्ड एज क्रेनियम के बोन्स, फ्लैट क्रेनियम बोन या फिर स्कल बोन्स। फिर आ जाते हैं हमारे यहाँ पे कार्टिलेज, कार्टिलेज जॉइंट टुगेदर बाय एडजेसेंट वर्टेब्रा, इनके बीच में कार्टिलेज होता है। और साइनोवियल जॉइंट किस किस में प्रेजेंट होता है, हार्ट से शुरू हो जाओ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गडल के बीच में हमारा क्या आ जाता है, कौन सा जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कौन सा जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। फिर आ जाते हैं हमारे हाय राम, बुड्ढी लोग पहले उनके हाय राम शुरू होते हैं, नीज में दर्द होता है, तो वो हो जाएगा हमारा हिंज जॉइंट।
यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, कुछ ग्लाइड। तो ग्लाइड मतलब यहाँ पे होगा बिटवीन द कार्पेल्स, जीसी कार्पेल में क्या हो जाएगा, ग्लाइडिंग जॉइंट, और इनके बीच में हो जाएगा सैडल जॉइंट। क्या जॉइंट, सैडल जॉइंट। ठीक, वेरी गुड। अब हमारे सारे के सारे जॉइंट खत्म हो गए हैं, मेन हमारा रह गया है क्या, इसके डिजीजेस नहीं, डिसऑर्डर्स। तो डिसऑर्डर्स के नाम पर हमारे क्या क्या दिए हुए हैं, कुछ डिसऑर्डर दिए हुए हैं, जैसे कि पहला दिया हुआ है मेस्थेनिया ग्रेविस। क्या दिया हुआ है, मेस्थेनिया ग्रेविस। मेस्थेनिया ग्रेविस जो है ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, मतलब खुद के सेल्स खुद को मारने पे आ जाते हैं, ऐसा डिसऑर्डर है। अब होता क्या है, हमारी बॉडी के अंदर एक इंफॉर्मेशन पास करने के लिए न्यूरॉन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोटर न्यूरॉन। क्या बोलते हैं, मोटर न्यूरॉन। अब ये मोटर न्यूरॉन मसल्स को इन्फॉर्म करती है कि यहाँ से हाथ हटा, हाथ रख, दिस इज द न्यूरॉन। सपोज दिस इज अ न्यूरॉन, मैं अभी इतना ज्यादा बना नहीं रही अच्छे से, तो समझो ये एक न्यूरॉन है। ठीक, अब ये न्यूरॉन क्या करता है, एक मसल के साथ, हर न्यूरॉन मसल्स के साथ कनेक्ट है टू पास द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ब्रेन टू मसल या मसल टू ब्रेन। अब ये हम जो मसल और न्यूरॉन के बीच में जंक्शन होता है उसको हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जॉइंट। क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब अगर ऐसा एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो जाए जो इन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में कुछ गुदगुदी कर दे, इनके इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में इधर उधर कर दे, तो हमें क्या हो जाता है, मस्थैनिया ग्रेविस। इट इज अ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। कैसा डिसऑर्डर, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। तो तुम्हें लर्न क्या करना है कि मैम ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, जिसके बारे में पूछते हैं एनसीईआरटी में, एमसीक्यूज आता है, जो कि कहां पे एक्ट करता है, इसमें हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर, लीड टू फटीग। पहले हम फटीग हो जाएगी, फिर वीक हो गया, और फिर उसकी पैरालिसिस। क्या है, तुम्हें लर्न करोगे, जैसे तुम्हें नॉर्मल लाइफ में क्या होता है, पहले हम थक गए, फटीग हो गई, फिर दूसरे नाम पे क्या हो जाएगा उसका, वीकनिंग। अब इतना थक गई कि मैं वीक ही हो गई, और अब मैं इतना वीक हो चुकी हूँ कि मेरी पैरालिसिस हो गई। क्या बोलना, थक गई, वीक हो गई, और फिर पैरालिसिस। फटीग, वीकनेस, पैरालिसिस। क्या बोलना है, फटीग, वीकनेस, पैरालिसिस। सबसे पहले हमने पढ़ा मस्थेनिया ग्रेविस। एम फॉर मस्थेनिया ग्रेविस, एम फॉर मसल्स पे कुछ इफेक्ट करेगा, तो मस्थेनिया ग्रेविस इज द ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे अफेक्ट होता है। क्या होता है, थक गई, वीक हो गई, पैरालिसिस हो गई, फटीग, वीकनिंग एंड पैरालिसिस। फिर आ जाता है मस्कुलर, मसल्स का नाम है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, जो कि तुम बहुत अच्छे से पढ़ोगे, दिस इज अ डोमिनेंट डिसऑर्डर, ये वो। अब होता क्या है कि इसमें हमारे जो स्केलेटन मसल है वो डीजनरेट करते जाते हैं, और एक टाइम तुम कुकड़ी से बन जाओगे, कुकड़ी मतलब फुस्सी से निकल जाएगी तुम्हारी। प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल। कैसे याद रहेगा, एम फॉर मसल, एम फॉर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, नाम ही में मसल है, तो कौन से मसल्स हैं इस पर वो चेंज कर देंगे, वो लिखेंगे एनसीईआरटी की लाइन, प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ स्मूथ मसल कर देंगे, कार्डियक मसल कर देंगे। तुम्हें याद रखना है कि तुम्हारे स्केलेटल मसल ही खराब हो जाएंगे। इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, जबकि मस्थेनिया ग्रेविस इज द ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज द जेनेटिक डिसऑर्डर। टेटानी में क्या होता है, हमारी बॉडी से कॉन्ट्रैक्ट कर गया और कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में रह जाती है। क्यों, क्योंकि इसमें कुछ हमारे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में गड़बड़ी हो जाती है, कैल्शियम आयन की गड़बड़ी हो जाती है, उसकी वजह से, ड्यू टू कैल्शियम्स इन द बॉडी फ्लूइड। हमारे इसकी वजह से, हमारी कैल्शियम की वजह से हमारा क्या हो रहा था, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के थ्रू स्लाइडिंग फिलामेंट थ्रू हो रही थी, सारा मूवमेंट हो रहा था। अब कैल्शियम में ही कुछ गड़बड़ी आ चुकी है, ड्यू टू कैल्शियम इन द बॉडी फ्लूइड। हमारी बॉडी क्या है, रैपिड स्पाज्म शो करेगी, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, और उसकी वजह से ऐसा कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में आ जाएगी, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऐसे स्टार्ट करेगी। दैट इज अ रैपिड स्पाज्म अंडर कॉन्ट्रैक्शन इन द मसल। क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा मस्थैनिया ग्रेविस। मस्थैनिया ग्रेविस जो है वो क्या है, हमारा ऑटो इम्यून। फिर आ जाता है हमारा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज द जेनेटिक डिसऑर्डर। फिर आता है टेटनी। टेटनी इज ड्यू टू द कैल्शियम इन द बॉडी फ्लूइड। बॉडी क्या शो करेगी, रैपिड स्पाज्म। बॉडी क्या शो करेगी, रैपिड स्पाज्म इन द मसल्स। फिर आता है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस में हमारे जो आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, अर्थ मतलब जॉइंट्स, तो आइटिस जॉइंट्स में क्या हो जाएगी, इन्फ्लामेशन। जॉइंट्स में क्या हो जाएगी, इन्फ्लामेशन, जॉइंट इन्फ्लामेशन इन द जॉइंट्स। गाउट क्या है, हमारा यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जॉइंट्स के बीच में जाके अक्यूमुलेट हो जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, गाउट। ऑक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड लीड टू द इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट्स। क्या क्या हमने पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, नहीं मस्थैनिया ग्रेविस। ग्रेविस, मस्थैनिया ग्रेविस इज द ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। अब ये बात कैसे याद रखनी है कि मैम ये ऑटोइम्यून है या जेनेटिक है, क्योंकि ये दोनों थोड़ा सेम सेम लगते हैं। जी फॉर ग्रेविस जहां पे आएगा वहां पर जेनेटिक, जी फॉर जेनेटिक मत बोलना, यहां पर जेनेटिक का जी नहीं है, तो यहां पर आप क्या बोलोगे, जेनेटिक। मस्थैनिया ग्रेविस दिखेगा, इट इज ऑटोइम्यून। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, तो इट इज द जेनेटिक, क्योंकि आपस में ये कंफ्यूज करता है, ट्रिक मैंने बता दी। अब जो तुम्हारा ऑटोइम्यून है वो क्या करेगा, ऑटोइम्यून खुद से हो रहा है, खुद से तुम्हें क्या था, खुद से तुम थक जाते हो, ऑटोइम्यून खुद से थक गए। पहले हो गया फटीग,
देन वीकनिंग, फिर आ जाएगी पैरालिसिस, मस्कुलर जंक्शन पे इफेक्ट होगा, वीकनिंग, पैरालिसिस एंड हमारा क्या हो जाएगा, फटीग। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, इसमें क्या होगा, हमारे स्केलेटल मसल डीजनरेट कर जाएंगे। टेटानी ड्यू टू द कैल्शियम इन द बॉडी फ्लूइड, रैपिड स्पाज्म, उसको तो नाम से बताया रैपिड स्पाज्म। फिर आता है आर्थराइटिस, इन्फ्लामेशन, किसमें, आर्थर का मतलब क्या होता है, जॉइंट्स में। गाउट, इसमें भी इन्फ्लामेशन ही होगी जॉइंट्स में, बट क्यों, क्योंकि यूरिक एसिड डिपॉजिट हो गया हमारे जॉइंट्स के अंदर। लास्ट इज ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो मतलब समथिंग बोन, पोरोसिस मतलब छेद होना। ये क्या है, एज रिलेटेड डिसऑर्डर। जैसे जैसे वुमेन्स की एज बढ़ती है, आफ्टर मेनोपॉज ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है बॉडी में, जिसके कारण हमारे बोन्स के अंदर ऐसे छेद दिखते हैं, दैट इज अ ऑस्टियोपोरोसिस। क्या बोलते हैं हम इसको, ऑस्टियोपोरोसिस। एज रिलेटेड डिसऑर्डर, क्या बोलते हैं हम इसको, एज रिलेटेड, एक मिनट, एज रिलेटेड डिसऑर्डर, जिसमें क्योंकि बोन में छेद हो गया, बोन मास डिक्रीज हो गया, फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ गए, और ये हुआ क्या, कॉज क्या था इसका, ईस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज होने की वजह से। क्या क्या मैंने पढ़ाया, मैंने सबसे पहले पढ़ाया अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर हमारे क्या क्या आ जाते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे लिम्स एंड हमारे गडल्स। लिम्स और गडल्स के बारे में हम क्या बोलते हैं, फोर लिम्स, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, हमारे फिर आ जाए यहाँ पे कार्पेल, कार्पेल इज 8 इन नंबर, हाथ को 8 नंबर देना है, और फिर मेटाकार्पेल फेलेंजिस, मेटाकार्पेल 5, फेलेंजिस 14। फिर आ जाता है हाइंड लिम्ब, हाइंड लिम्ब में क्या आ जाएगा हमारा, फीमर, फीमर का दूसरा नाम थाई बोन, द लॉन्गेस्ट बोन। टिबिया, फेबुला, एंकल बोन को हम क्या बोलते हैं, टार्सल, टार्सल इज 7 इन नंबर, मेटाटार्सल 5 इन नंबर, फेलेंजिस 14। फिर पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल, दिस इज द पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल दो बोन से मिलकर बना है, क्या क्या, स्कैपुला, स्कैपुला बोलते ही पीछे हाथ रखोगे तो बोलोगे डॉर्सली प्रेजेंट बिटवीन द सेकंड एंड सेवेंथ रिब, डॉर्सली प्रेजेंट है, ये कैसा है, फ्लैट, F फॉर फ्लैट, L फॉर लार्ज, T फॉर ट्रायंगुलर। अब इससे तुम्हें याद आएगा, एक कुछ उभरा हुआ लग रहा है, दैट इज द स्पाइन। स्पाइन क्या है हमारा, उभरी हुई चीज, फ्लैट क्या है, क्या बोलते हैं इसको, अराइज्ड वाली चीज को, दैट इज अ फ्लैट अराइज्ड वाली चीज, किसके ऊपर, इसके एंड में क्या शो हो रही है, हमारे एक्रोमियम प्रोसेस। आप बताओगे एलिवेटेड। अब ये एलिवेटेड जो है वो क्यों हुआ, वो एलिवेटेड इसलिए हुआ क्योंकि उसका स्ट्रक्चर इस तरह था, क्योंकि उसको लास्ट, एक तो वो पहले फ्लैट था और आगे जाके उसने क्या करा, उसने अपने आप को एक्सपैंड करके एक्रोमियम कर दिया, और क्योंकि वो स्टेबुला के ऊपर प्रेजेंट है तो हमें क्या फील होगा, वो एलिवेटेड। मुझे रीजन बताना था एलिवेटेड क्यों, क्योंकि इट इज स्टेबुला के ऊपर थोड़ा प्रेजेंट हुआ, तो इट इज अ फ्लैट एलिवेटेड। आगे जाके एक्सपैंड हो रहा है, क्या बना रहा है, एक्रोमियम। एक्रोमियम जो है आगे उसके बिलो क्या प्रेजेंट है, ग्लेनॉइड कैविटी, इनटू विच शोल्डर जॉइंट हमारा फॉर्म होता है। पेक्टोरल गर्डल हो गया, पेक्टोरल गर्डल में दूसरी चीज है हमारा क्लेविकल, दैट हैविंग टू कर्वेचर, कॉलर बोन, स्प्यूटी बोन या फिर क्लेविकल। फिर आ जाते हैं हमारे पेल्विक गर्डल, दो कॉक्सल बोन्स के जॉइंट के थ्रू बनते हैं। कॉक्सल बोन हमारे कैसे बने हैं, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। प्यूबिस में आगे क्या है, प्यूबिस सिम्फाइसिस, सिम्फाइसिस फाइसिस कर गए ना, दैट इज, अब ये किससे, यहाँ पे क्या है, फाइब्रो कार्टिलेज। इसके बीच में इनके बीच में दो कैविटी दिखते हैं, दैट इज एसिटिबुलम। एसिटिबुलम के अंदर हमारा फीमेल बोन जाकर ऐसे जॉइंट ले रहा होता है। फिर हमने पढ़ा जॉइंट्स, तीन तरह के, पहले तो तीन आपने जॉइंट्स की डेफिनेशन बोलनी है कि मैम ये मूवमेंट शो करने में हेल्प करता है, इसके अलावा जॉइंट्स एक्ट एज फल्क्रम। फिर इसके अलावा हम जॉइंट्स के बारे में एक और पॉइंट बोलते हैं, दैट इज जॉइंट इन्वॉल्व इन द मूवमेंट एंड, कहां गया तुम्हारा जॉइंट से उड़ गया, हाँ, तो एक्ट एज एंड इट इज अ प्रेजेंट कॉन्टेक्ट पॉइंट बिटवीन टू बोन्स। फिर आता है फाइब्रस, कार्टिलेज, लास्ट इज योर साइनोवियल जॉइंट। तीनों के बारे में बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ। सारे डिसऑर्डर्स कर लेना, डिसऑर्डर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बहुत अच्छे से तैयारी करना, बहुत अच्छे से पढ़ना, इसके बहुत सारे क्वेश्चन लगाना, तभी फायदा है, नहीं तो लेक्चर लगाने का कोई फायदा नहीं है। ऑल द वेरी बेस्ट।